वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, पार्ट 1। जितने भी रूल्स बचे हैं वो हम इस सेकंड पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और ये जो टॉपिक है ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड दोनों के अंदर ये काम आ जाएगा। ये कॉमन टॉपिक है जो कि आपके दोनों पेपर्स में आपको हेल्पफुल रहेगा। और भी अगर आप कोई भी स्टेट टीचिंग एग्जाम्स या फिर जहाँ पे ग्रामर आ रही हो वहाँ पे भी आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके या वीडियोस में आप ढूंढ सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, तो आपको मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो हम पॉइंट नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 11 ये कहता है कि जब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें लगते हैं कि ये प्लूरल है लेकिन वो होते सिंगुलर है। प्लूरल मतलब उनके पीछे एस लगा हुआ रहता है, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं ये तो प्लूरल है, तो वो प्लूरल वर्ब्स लगा के आ जाते हैं जो कि गलत होगा। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, तो इसमें आते हैं जैसे मैथमेटिक्स, तो ये सिंगुलर रहेगा, इसमें एस आ रहा है पीछे लेकिन ये सिंगुलर रहेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक, फोनेटिक्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एक डिसिप्लिन के नाम है, मतलब कोई सब्जेक्ट्स के नाम है, तो सब्जेक्ट्स के नेम के आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगी, ठीक है। इसके आगे जो डिजीज होते हैं जैसे मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स, तो ये इनके पीछे भी एस लग रखा है लेकिन ये हमेशा सिंगुलर रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में गेम्स जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, बॉल्स, डोमिनोज, एथलेटिक्स, तो इनके आगे भी क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। उसके आगे हम देखें तो जैसे कुछ प्रॉपर नेम्स और टाइटल्स भी होते हैं जैसे अरेबियन नाइट्स, ठीक है। तो इसमें एस आ रहा है पीछे लेकिन ये प्लूरल नहीं रहेगा, ये सिंगुलर ही रहेगा। तो अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रैवल और द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये सब भी क्या होगा, हमेशा इनके आगे सिंगुलर वर्ब लगेगी। फॉर एग्जांपल जैसे लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स आ रहा है ना, सब्जेक्ट का नेम है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब ले रही है, ठीक है। जैसे ही गुलिवर्स ट्रैवल्स है ना, तो यहाँ पे भी ये क्या ले रहा है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है, वॉज, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 12। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 12 आपको वापस मत करना पड़ेगा कि ये जो जितने भी नाउन हैं ये हमेशा प्लूरल वर्ब्स लेंगे। कौन कौन से, कैटल, गेंट्री, क्लर्जी, पोल्ट्री, पीजेंट्री, पीपल, पुलिस, मैनकाइंड और यूथ। तो आप ऐसा याद कर सकते हैं कि जैसे पोल्ट्री होता है तो पोल्ट्री भी अपन मतलब जहाँ पे जो हैंड्स को रखा जाता है तो पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म, और कैटल, तो कैटल को भी ऐसे रखा जाता है, तो पोल्ट्री और कैटल हो गया, ठीक है। एक जगह इनको रख लीजिए, ठीक है। अभी इसके बाद में पी से 3 वर्ड्स आते हैं, पीजेंट्री, पीपल, पुलिस। तो आप ऐसा कुछ ट्रिक बना सकते हैं कि लाइक जो पीजेंट्री वाले जो पीपल थे उनको पुलिस ने मारा, तो मतलब ऐसा कुछ बना सकते हैं कि पीजेंट्री वाले जो पीपल थे उनको पुलिस ने मारा, ठीक है। उसमें कुछ यूथ भी थे, कौन थे, उसमें कुछ यूथ भी थे, और जो पुलिस ने मारा तो ये मैनकाइंड को शर्मनाक चीज है। तो आप ऐसा कुछ याद कर सकते हैं कि जो पीजेंट्री वाले पीपल को पुलिस ने मारा उसमें यूथ भी थे, और ये इसमें मैनकाइंड को शर्मनाक चीज करने वाला ऐसा कुछ था। तो आप ऐसा कुछ एक दिमाग में आप कुछ एक लोर बना लीजिए ताकि आपको ये चीज याद हो जाए, बस आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है। तो कैटल हो गया, पोल्ट्री हो गया, और गेंट्री और क्लर्जी ये आप मार्क कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल द कैटल, तो द कैटल आ रहा है तो हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, तो आर आ रहा है, ठीक है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। और एक चीज और आप याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई कैटल का प्लूरल क्या होता है, तो आप ये मत लिखना कि कैटल का प्लूरल होता है कैटल्स, ठीक है। तो कैटल का प्लूरल ही कैटल है, इसमें एस कभी नहीं लगेगा, ठीक है। नेवर राइट कैटल्स आर और कैटल इज, ठीक है, क्योंकि इसमें कैटल्स कभी होगा नहीं, एस कभी लगेगा नहीं, ये ऑटोमेटिकली ये प्लूरल ही है, तो ये प्लूरल वर्ब ही लेगा, द कैटल आर होगा, ठीक है। जैसे द पुलिस, तो पुलिस के आगे ये क्या ले रहा है, प्लूरल वर्ब ले रहा है, हैव आ रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 हमें ये कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल ही होते हैं उनके नेचुरल फॉर्म में, जैसे सीजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, बाइनोकुलर्स, प्लायर्स, टोंग्स, जीन्स, शॉर्ट्स, ठीक है। तो आप एक बार वापस रिपीट कर लीजिए, सीजर्स होते हैं, ट्राउजर्स होते हैं, स्पेक्टेकल्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, बाइनोकुलर्स होते हैं, प्लायर्स होता है, टोंग्स होता है, जीन्स होता है, शॉर्ट्स होता है। तो अब आपको मैं जैसे इसमें कहता हूँ ये प्लूरल क्यों होंगे हमेशा, क्योंकि हमेशा पेयर में होता है। जैसे सीजर्स होते हैं तो सीजर्स में अगर आपको सीजर को आपने देखा होगा तो सीजर में दो मुंह होते हैं उनके, और दो मुंह ऐसा काटता है सीजर का, ठीक है। तो उसमें दो होते हैं। ट्राउजर्स होते हैं, ट्राउजर्स में 2 पैर
पहनने का होता है ट्राउजर्स में, तो दो हो रहे हैं उसमें, है ना, दो पार्ट हो रहे हैं, मतलब जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है उसके दो पार्ट है, जैसे सीजर्स के दो पार्ट है ना, आगे दो मुंह होते हैं और फिर वो कट करता है आगे से, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल ग्लासेस, तो ग्लासेस में भी कितने, दो आंखें होती है, तो दो ग्लासेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। और बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स भी जो अपन दूरबीन होता है, दूरबीन में भी दो आंखें अलग अलग होती है। टोंग्स, टोंग्स जो ये पकड़ने की चीज होती है, ठीक है। प्लायर्स भी पकड़ने का ही होता है, उसमें भी दो मुंह आगे से होता है और उससे हम पकड़ते हैं। जींस में दो होता है, ठीक है। शॉर्ट्स में दो पैर डालने की दो जगह होती है। तो आप एक चीज बना सकते हैं कि एग्जाम्स में अगर ऐसी कोई चीज आए जिसमें ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन उसमें दो चीज एक लाइक ऐसा डिफरेंशिएट हो रही है, तो वहां हमेशा प्लूरल ही आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है ताकि आप इन जो ये नाउन्स है इनको पहचान लो। तो सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, बाइनोकुलर्स, प्लायर्स, टोंग्स, जीन्स, शॉर्ट्स, तो इसमें क्या आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा, ठीक है। अब इसमें आप एक्सेप्शन एक आप डाल लीजिए कि अगर एग्जाम में इनके आगे पेयर आ जाए, ऐसा आ जाए कि अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो हमेशा सिंगुलर आएगा फिर, ठीक है। अगर पेयर आ गया, प्लेयर आ गया और ऐसी ये बाइनरी नाउन आ गई तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल अ पेयर ऑफ सीजर्स, अब क्या है, हैज आया, हैज क्या है, सिंगुलर है, हैज बीन बॉट। और वहीं ये पैर, ये जो पैर है ये नहीं आता, सिर्फ ऐसा आता सीजर्स, सिर्फ आता सीजर्स, तो सीजर्स के आगे हमेशा क्या लगता है, हैव। लेकिन यहां पे क्या आ गया, यहां पे अब पेयर आ गया, अब पेयर आते ही यहां पे पेयर की वजह से क्या हुआ, यहां पे सिंगुलर वर्ब ले ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 14 पे, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 14 ये कहता है कि कभी कभी क्या होता है, सेंटेंसेस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब वो, विच, डैट का यूज हो, ठीक है, और वो सब्जेक्ट के बारे में अपन को एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हो, ठीक है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्ब आएगी ना, हमेशा तो वर्ब आएगी जो वो, विच, डैट जो वर्ड आएगा ना, उससे पहले जो भी नाउन होगा ना, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे यहां पे इट इज आई वो एम टीचिंग यू, तो मैंने क्या बोला था, वो से जो पहले जो नाउन आएगा, ठीक है, या सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो वो से पहले क्या रहा, आई, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आई, एम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे द मैन वो वर्क, ठीक है, तो ये वर्क जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो से जस्ट पहले, तो मैन के अकॉर्डिंग। और मैन क्या होता है, मैन क्या होता है, ये हमेशा प्लूरल होता है, तो प्लूरल की वजह से यहां पे जो वर्ब है वो प्लूरल है, ये सिंगुलर होती तो क्या होता, तो यहां पे आर की जगह क्या आता, इज आता, ठीक है। लेकिन मैन है, एम ई एन, एम ई एन क्या होता है, प्लूरल होता है, और मैन, और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, मैन। अगर ये एम ए एन होता तो यहां पे क्या आता, इज आता। तो वो से हमें जस्ट पहले वाला नाउन देखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ही इज वन ऑफ दोज मैन वो डू नॉट लाई, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ही इज वन ऑफ दोज मैन, वो, तो वो से पहले जो भी आ रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। तो मैन आ रहा है, मैन क्या होता है, प्लूरल, तो प्लूरल ही डू ले लिया। डू क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है। अब हम एक एक्सेप्शन देखते हैं इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर कभी ओनली वन आ जाए, ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये है कि ही इज द ओनली वन ऑफ दोज मैन वो डज नॉट लाई, तो अब यहां पे मैन आ रहा है वो से पहले, लेकिन मैन तो यहां पे प्लूरल लेगा, और ये क्या है, ये तो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे ओनली वन का यूज हो रहा है। तो अगर आपको जब सेंटेंस हो तो वहां पे ओनली वन का यूज हो जाए तो वो सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो वर्ब होगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ये ओनली की वजह से, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी तो जो मैंने समझाया है वही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 15 पे। पॉइंट नंबर 15 ये कहता है कि कुछ डमी सब्जेक्ट्स होते हैं। डमी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे डमी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि सब्जेक्ट्स को हटा के हम एक कॉमन उनकी जगह जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं उन्हें कहते हैं डमी सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं कि ये कैट है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं इट इज अ कैट, ठीक है। तो ये जो इट है ना, इट क्या है, डमी है, इसका कोई मतलब थोड़ी है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट कैट को। तो ये क्या है, डमी है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो देयर क्या है, यहां पे देयर डमी है। देयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक को। देयर का मतलब यहां बुक है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डमी सब्जेक्ट्स, ठीक है, डमी प्रोनाउन, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है, अब हम जैसे मैंने बताया कि जो देयर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक को। तो वर्ब जो आएगी, वर्ब देयर के अकॉर्डिंग थोड़ी आएगी, वर्ब आएगी बुक के अकॉर्डिंग। तो देयर इज, अब यहां बुक क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या है, सिंगुलर। तो बुक के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो वर्ब क्या है, इज। वहीं अगर बुक्स हो जाता, ठीक है, तो देयर के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगा। यहां पे बुक्स है, प्लूरल है, तो बुक्स प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल, आर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे एक और देखते हैं, जैसे एक होता है डमी सब्जेक्ट जो कि मैंने बताया इट। तो इट क्या होता है, इट के आगे कुछ भी हो, इट हमेशा इजी लेगा। आप ये याद रख लीजिए, इट इजी होगा हमेशा। इट इज ऑलवेज फॉलोड
बाय सिंगुलर वर्ब। जो इट होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही फॉलो करेगा, भले कुछ भी हो आगे। इट एक है तो ये एक्सेप्शन है। बाकी जो डमी सब्जेक्ट्स होते हैं वो जो आगे उनके जो नाउन होता है उनके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, लेकिन इट ऐसा एक डमी है जो कि हमेशा इज लेता है। इट इज द स्टूडेंट वो आर मेकिंग नॉइज। तो हमेशा देखो स्टूडेंट तो यहाँ प्लूरल है, लेकिन इट हमेशा इज लेगा, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे डाउन द हिल रन्स द रिवर। तो रिवर यहां पे क्या है, रिवर। अब डाउन द हिल जो है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहां पे क्या है, रिवर। तो रिवर के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी, ठीक है। तो जो रिवर है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या है, रन्स आया, ठीक है। वहीं अगर रिवर्स होता है, यहां पे रिवर्स क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब लेती, तो यहां रन नहीं आता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 16 पे, जैसे मैनी और एक होता है मोर देन। तो ये है ना आरपीएससी के अंदर, आरपीएससी इसके क्वेश्चंस देती है और इसके बहुत बार रिपीट हुए हुए हैं क्वेश्चन मैनी के। तो मैनी आपको जहां दिख जाए वहां पे सिंगुलर नाउन भी लगाना है और सिंगुलर वर्ब लगानी है। फॉर एग्जाम्पल मैनी सोल्जर हैज फॉलन इन बैटल। तो यहां पे नाउन है वो भी सिंगुलर आया सोल्जर, और जो वर्ब है हैज वो भी सिंगुलर आई। तो आपको याद रखना मैनी और जहां भी दिख जाए तो आपको नाउन भी सिंगुलर लगाना है और वर्ब भी सिंगुलर लगानी है। और वहीं आपको मोर देन दिख जाए तो मोर देन के आगे आपको वन दिख जाए, मोर देन वन, तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगी। अगर मोर देन वन हो जाए, क्या हो जाए, मोर देन और वन, तो मोर देन वन आ गया तो इसके आगे क्या होगा, सिंगुलर ही नाउन लेगा और सिंगुलर ही वर्ब लेगा। वहीं याद रखना अगर जो मोर है, मोर और देन के बीच में, मोर और देन वन के बीच में एक प्लूरल नाउन आ जाए तो हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। फॉर एग्जाम्पल मोर कैंडिडेट्स देन वन वर सेलेक्टेड, ठीक है। तो अगर मोर देन वन पूरा फॉलो हो रहा है तब तो क्या लेगा, सिंगुलर मोर देन वन, उसके आगे क्या होगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होगी। वहीं अगर मोर और देन वन के बीच में अगर एक प्लूरल नाउन आ जाए, ठीक है, जैसे मोर कैंडिडेट्स, फिर क्या होगा, ये जो वर्ब होगी ये क्या होगी, प्लूरल होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 17 पे। पॉइंट नंबर 17 ये कहता है कि अगर कभी जो सब्जेक्ट होता है वो कभी जिरंड हो या इंफिनिटिव फ्रेज हो, ठीक है, या फिर नाउन क्लॉज हो, तो हमेशा जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है रीडिंग बुक्स डैश इज अ गुड हैबिट। तो रीडिंग बुक्स, ठीक है, तो यहां पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये बुक्स है नाउन, बुक्स नहीं है नाउन। यहां पे जो रीडिंग है ना, ये जो है ना ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, और रीडिंग यहां पे क्या है, रीडिंग वर्ब नहीं है, रीडिंग क्या है, जिरंड, ठीक है, ठीक है, जिरंड एज अ नाउन काम कर रहा है। तो यहां पे जो रीडिंग है ना, सो ये जो रीडिंग है ना, रीडिंग के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी और ये क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बुक्स आ रहा है तो भाई प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, रीडिंग, ठीक है। द सब्जेक्ट इज द एक्ट ऑफ रीडिंग नॉट बुक्स, ठीक है, जो कि मैंने आगे लिखा भी है। और ये आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि अगले वीडियो में किस टॉपिक बनाऊं। और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है तो मेरे आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप प्लीज वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसकी वीडियोस कलेक्ट, आप इसकी पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जिनेंट का तो हो गया, ठीक है। वहीं कभी कभी क्या होता है, इन्फिनेटिव फ्रेज का यूज होता है एज ए सब्जेक्ट, जैसे टू आर। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, टू से स्टार्ट होता है जो, ठीक है, और एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो टू आर तो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगी, ठीक है। वहीं अगर नाउन क्लॉज हो, नाउन क्लॉज क्या, व्हाट ही सेज, तो ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, व्हाट ही सेज क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये पूरा एज ए सिंगुलरिटी काम कर रहा है तो क्या होगा, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर लेगी। तो व्हाट ही सेज क्या होगा, डज ले रहा है, डज क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो जिरेंट फ्रेज हो या इन्फिनेटिव फ्रेज हो या नाउन फ्रेज हो, वो हमेशा क्या लेंगे, वो एक सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 18 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 18 ये कहता है कि जब ऑल नन एनी सम का यूज हो, किसका, ऑल नन एनी सम, तो जो वर्ब होगी ना, वो जो ऑल के आगे जो नाउन होगा ना उस पर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑल द मनी, तो मनी यहां पे क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो ऑल है या फिर सम है, ठीक है, ऑल सम के आगे ये क्या हो रही है, मनी और वाटर क्या है, ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल जब भी रहेगा तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेगी, याद रखना, ठीक है। और वहीं ऑल के आगे काउंटेबल नाउन हो लेकिन प्लूरल हो, काउंटेबल नाम हो और प्लूरल हो, तो क्या लेगा आगे, तो हमेशा वो लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो याद रखना ऑल सम एनी, क्या, ऑल सम एनी और नन, इनके आगे अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे मनी हुआ, जैसे वाटर हुआ, ठीक है, तो इनको हम गिन नहीं सकते, तो ये हमेशा क्या लेंगे, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। वहीं अगर ऑल के आगे
काउंटेबल नाउन हो जैसे बुक्स, स्टूडेंट्स और प्लूरल हो वो, तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब ली जाएगी। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखना, क्या होता है, ग्रामर दो टाइप्स की होती है, एक होती है फॉर्मल और प्रिस्क्रिप्टिव जो कि पुरानी ट्रेडिशनल है, और एक चलती है स्टैंडर्ड और डिस्क्रिप्टिव। स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टिव का मतलब मैं बोल पा रहा हूं ग्रामर और आगे इंग्लिश सेंटेंस में बोल पा रहा हूं और आगे वाले को समझ में आ गया, तो ये इतना ग्रामर पे ध्यान देते नहीं है मॉडर्न वाले। तो मॉडर्न के अंदर तो नन जो होता है, ठीक है, नन जो होता है वो प्लूरल वर्ब ही लेता है मॉडर्न के अंदर। तो वहीं अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनल में नन ऑफ द बॉयज के आगे सिंगुलर आता है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल हमने देखे थे कि भाई ईच ऑफ द बॉयज इज आ रहा था, ठीक है, जैसे हम देखा था एदर ऑफ द बॉयज, फिर सिंगुलर वर्ब ले रही थी इज, ठीक है, और हमने देखा था वन ऑफ द बॉयज, फिर हम क्या कर रहे थे, सिंगुलर। तो वैसे ही जो नन ऑफ द बॉयज इज आता है, ठीक है, ये तो होता है ट्रेडिशनल। लेकिन जो मॉडर्न है, मॉडर्न के अंदर क्या होता है, नन ऑफ द बॉयज आर होता है, ठीक है। लेकिन आरपीएससी क्या मानती है, आरपीएससी दोनों को सही मानती है, मानती दोनों को सही है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि जो आरपीएससी लाइक जो ग्रामर फॉलो होती है वो रैन एंड मार्टिन की होती है। रैन एंड मार्टिन क्या आती है, फॉर्मल और प्रिस्क्रिप्टिव, यानी वो ट्रेडिशनल ग्रामर को मानती है, तो वहां पे क्या होता है, सिंगुलर का यूज होता है। वैसे दोनों सही है, लेकिन आप अगर क्वेश्चंस आ जाए और दोनों के अंदर आपको चूज करना पड़े तो आप फॉर्मल और प्रिस्क्रिप्टिव भी रखना, यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब भी लगाना, जैसे कि हम लगा रहे थे ईच ऑफ द में, या फिर either ऑफ द बॉयज इज, या फिर वन ऑफ द बॉयज इज, तो वैसे ही नन को भी उसमें ऐड करना। ठीक है, आप ये याद रखना। अब हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 19 में। पॉइंट नंबर 19 ये कहता है कि कुछ ऐसे, जैसे हमने देखे थे सब्जेक्ट्स के जो वर्ड्स थे, तो वैसे ही कुछ नाउन्स होते हैं जैसे जो ICS से एंड होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटिक्स, तो ये जो वर्ड्स होते हैं जहां पे एक्स लग रखा हो पीछे, तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा सिंगुलर लेंगे। क्या लेंगे, ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, वहीं अगर सुनना, अगर वहां पे ही अगर इन ये जो नाउन है, पॉलिटिक्स हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, तो इनके आगे अगर कोई प्रोनाउन जुड़ गया हो, तब ये क्या लेंगे, ये पॉलिटिकल लाइक ये प्लूरल वर्ब लेंगे। लाइक देखो, सिंपल भाषा में यह है कि तब जब भी एक्स वाले वर्ड आए तब हमें सिंगुलर यूज करना है। क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स इज टॉट इन कॉलेज। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब यूज हुई। लेकिन बस ये याद रखना, जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए आगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय, हिज, देयर, जो पोजीशन को दिखाए। जैसे यहां पे क्या हो रहा है, हिज पॉलिटिक्स, पोजीशन दिखा रहा ना, किसकी पॉलिटिक्स, उसकी पॉलिटिक्स, तो उसकी का क्या, हिज पॉलिटिक्स। तो अब क्या हुआ, यहां पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, यहां पे है कि उसके पॉलिटिकल बिलीव्स, और पॉलिटिकल बिलीव्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहां पे पॉलिटिक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिटिकल बिलीव्स, पूरे पॉलिटिकल बिलीव्स को। तो यहां पे अगर इनके आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हो जाए, जैसे माय, हिज, देयर, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां प्लूरल का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, द स्टैटिस्टिक्स शो अ डिफरेंट स्टोरी। तो यहां स्टैटिस्टिक्स जो है ना, वो पूरे जो स्टैटिस्टिकल डाटा है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे क्या है, प्लूरल। तो कभी भी इसके आगे कोई डिटर्मिनर का यूज हो जाए, ठीक है, या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हो जाए, तो हमें क्या करना है, हमें उसके आगे क्या करना है, प्लूरल लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 20 पे। पॉइंट नंबर 20 ये कहता है कि जैसे हमें पता है कि जो ये होता है, पुअर हो गया, रिच हो गया, ब्लाइंड हो गया, डीफ हो गया, यंग हो गया, डेड हो गया, फ्रेंच हो गया, ये सब क्या एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इनके आगे मैं द का यूज कर दूं, ठीक है, मैं द का यूज कर दूं इन एडजेक्टिव के आगे, फिर ये क्या कर रहे हैं, ये पूरी एक होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं द पुअर, तो द पुअर मतलब जितने भी पुअर है, यानी एक पुअर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये द रिच, तो ये पूरे वर्ल्ड में जितने रिच लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पीपल की कलेक्टिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ बोलूं रिच, तो मैं एक सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि भाई किसी की विशेषता बता रहा हूं। और जब मैं द रिच कर दूं, तो वो पूरे वर्ल्ड की जितने भी लोग रिच हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। तो द पुअर, अगर द पुअर आ जाए तो ये क्या कर रहे हैं, ये सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या प्लूरल है, तो द पुअर आर होगा। ठीक है, और जैसे द रिच हैव होगा, ये प्लूरल ले लिया। द ब्रेव डिजर्व होगा, डिजर्व्स नहीं होगा। ठीक है, द ब्रेव क्या प्लूरल है, तो क्या जो वर्ब होगी वो भी क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड जैसा कि मैंने बोला था, मैं पार्ट 2 जल्दी डाल दूंगा, सो मैंने आज बना दी है। मैं शायद आज या कल में मैं ये चीज एडिट करके और मैं आपको यूट्यूब पे मैं दे दूंगा।
एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनसे जो इंग्लिश मीडियम से है और जिनसे लाइक राजस्थान हिस्ट्री कवर हो नहीं पा रही, तो मैंने राजस्थान हिस्ट्री की वीडियोस बनाई हैं और वो इंग्लिश टू इंग्लिश है और एनरिच कंटेंट है जिसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या आरएस की और आपको इंग्लिश में नोट्स से मिल रहे हो तो आप उन वीडियोस को चेक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।